या प्रकार सु मायावाद जो भागवत को कभी भी अर्थ नहीं हो सके, वो मायावाद के ऊपर लाद के कहनो और वो सुनने बैठनो, ये जो है वो अंध परंपरा नहीं रही तो और रहो क्या? वो है क्यों? वही भूतनाथोदिता सन्मार्ग ध्वांतांध तुल्या, ये आज भी हो रही है क्योंकि अपन मूंगे पड़े हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? एक मेरी चिल्लाहट और वहां मील के भूंगड़ा बज रहे हैं, मैं एक सरनाई की तरह चिल्लाऊं, ध्यान में आई कि नहीं? और वहां मील के भूंगड़ा बज रहे हैं, तब सुनेगो कौन? तुम सबन को तैयार होना चाहिए, उठो वैष्णव मत की रक्षा के लिए, ये मैं कहूं खुले शब्द में, ध्यान में आई कि नहीं? तुम सबन को तैयार होना चाहिए। अपनो जो करोगे तो फिर वे जो है वो सब ध्वांतांध तुल्यन को भी श्रीमद आचार्य चरण जो है वो भक्ति मार्गाब जो मार्तंड हैं, उनकी जो है वो किरणें जो है वो किरण रूपी जो आपकी दिव्योक्ति हैं, उन दिव्योक्तिंसु उनके हृदय के ध्वांत पटल निवृत्त होके उनको लाइट मिलेगी। वो सच्ची लाइट देने के लिए तुम लोग तैयार हो भाइयों, समझे कि नहीं? क्योंकि नाविर्भूयात् भवांश्चेत अधिधरणि तलम भूतनाथोदितासन मार्गध्वांतांध तुल्या निगम पथगतौ दैव सर्गे पि जाता घोषाधीशन तदे में कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव। कभी भी जो है वो जो या प्रकार सु वो दिव्य शुद्ध साकार रूप को मिथ्या मानने वाले जो है वो मायावाद के चक्कर में फंसे भय लोग घोषाधीश को व्रजाधीश को कब प्राप्त कर सकेंगे? कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आखिर परिणाम क्या होगा? दैवी सृष्टि व्यर्था च भूयात निज फल रहिता देव वैश्वानरेशा। हे देव वैश्वानर, ये आखी दैवी सृष्टि को व्यर्थ, वो दैवी सृष्टि व्यर्थ न हो जाए, यही के लिए आपने प्राकट्य लियो है, क्योंकि आप कृपा निधि हैं। उन सब दैवी जीवन के ऊपर कृपा विचार के आपने उनके उद्धार को प्रयत्न अपने जो है वो स्वरूप के भीतर निहित रख के आप प्रकट भये हैं। यासु जो है कही कि दैवोद्धार प्रयत्न, आप जो है वो दैवोद्धार। अब ये दैवोद्धार प्रयत्नात्मा को इतनो लंबो व्याख्यान भयो, यहाँ सम आई, ध्यान में आई कि नहीं? वहां सु शुरू भई, वो यहाँ आके जो है वो थर्ड तबला पे जो पड़े ठेका के जो हाँ या ठिकाने आई, लक्ष्य में आई कि नहीं? यहाँ दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। और ऐसो जब स्वरूप है तब यही ऐसो ही तो स्वरूप जो इतनो दयालु है कि जो अपने सुखन को भी आप जो स्वयं वहां साक्षी रूप के द्वारा लीला में जो दिव्य सुखानुभूति कर रहे हैं, उन सुखानुभूति को भी परित्याग पूर्वक और यहाँ दैव जीवन को आगे जो यहाँ प्रकट होने वाले हैं, वे दैवी जीवन को जो है वो जीवन व्यर्थ न हो जाए, उनके उद्धार के लिए आपको जो है वो प्रकट होना आवश्यक है। तो जैसे उन व्रज भक्तन को और सबन को फल देने के लिए, वसुदेवादि को नंदादि को फल देने के लिए वो अवतार आवश्यक है, तो ऐसे यहाँ भी आवश्यक। वो जो बात उठाई थी वह को संबंध अब यहाँ जाके पूर्ण हो, लक्ष्य में आई थी। अतएव उभय स्थल पे पूर्ण आवश्यकता है, सु परिकर तो साथ आवे ही को। जब पुरुषोत्तम, क्योंकि वस्तुतः कृष्ण एवं प्रादुर्भूतो भवान, तब जो है वो परिकर तो साथ आवे ही। जैसे वहां कृष्णावतार में व्यूहादि रूप साथ रहे हैं, आपके ही भीतर समाविष्ट होके और तत्त कार्य के बखत वाव उन रूपन को प्राकट किया, ऐसे ही या ठिकाने भी ये वैश्वानर रूप, अग्नि रूप, ये सब भी आपके साथ रहे। लक्ष्य में आई कि नहीं? वह साक्षी रूप के साथ जो है वो वे समाविष्ट विराजे दे रहे हैं तृतीयात्मक रूप में। या सु सब सम्मिलित रूप है बाई प्रकार से। तो ये अनेक प्रक्रियाएं समझवे लायक बातें, वो हम सब आज सूक्ष्म बातें एक साथ कहते भय चल रहे हैं। अतएव नाविर्भूयात् भवांश्चेत अधिधरणि तलम भूतनाथोदितासन मार्गध्वांतांध तुल्या दैव सर्गे पि जाता घोषाधीशम। ये दैवी सृष्टि की जन्म वैयर्थिता को रोकवे के लिए
आपको प्राकट्य, और आपने प्राकट्य होके विद्यानगर में कृष्णदेव की सभा में जा बखत एक बखत सब मतन के ऊपर जा बखत मायावाद जा रहे हो तो वह बखत ये कथा क्यों है? एक बड़ी विचारणीय कथा है भाई। यद्यपि देर तो हो रही है, तुम लोगन को भी देर होती होगी, हम समझें बहुत देर हम बोलते भय हो गई। कितनी देर हो गई? बजे कितने? और एक 10 मिनट सुन लो। अब आज इतना हम कह रहे हैं, वो फिर तरंग फिर कल नहीं रहेगा। लक्ष्मी आई कि नहीं? आज सुन लो। वो ऐसी स्थिति भाई, कृष्णदेव की सभा में अब अपने यहाँ के प्राचीन यदुनाथ दिग्विजय आदि में भी या को जो है वो पोषण मिले है कि वह बखत व्यास तीर्थ जैसे एक समर्थ विद्वान पर वो मध्यस्थ बन के चुप बैठना पड़ो, ऐसी स्थिति आ गई। व्यास तीर्थ जैसे समर्थ विद्वान को मध्यस्थ बन के चुप बैठना पड़े। नहीं तो व्यास तीर्थ कोई कम जीव नहीं, व्यास तीर्थ कोई कम नहीं, महान आचार्य, महान विद्वान आचार्य व्यास तीर्थ। और उनको विद्यानगर में कम मान नहीं, पर वह शास्त्रार्थ में वो मध्यस्थ बन गए। मध्यस्थ बन गए तो वादी प्रतिवादी बन नहीं सके। जरा समझियो पोजीशन कैसे क्रिएट हो है, या बात को समझने की बात। तो जो मध्यस्थ बन गए हो, माने जो एक गेम में एम्पायर बन गए हो, तुम समझ लो, तो वो एम्पायर कभी भी जो है वो प्लेयर नहीं बन सके। एम्पायर को तो एम्पायर ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही ये व्यास तीर्थ मध्यस्थ बन गए, नहीं तो व्यास तीर्थ जबराज, ये मध्यस्थ बन गए। एक तरफ सु मायावादी यूथ वा बखत इतने प्रबल रूप सु आक्रमण कियो कि वह सभा में और भी कुछ जो दूसरे महाविद्वान होंगे इतर वैष्णव मत के, वे वह सभा में कोई नहीं आए भी, सभी के सभी आ गए ऐसे थोड़ी है। तो कोई नहीं आए होंगे ऐसे, तो वह समय में वैष्णव मत निर्बल भयो मायावाद के आगे। मायावाद के आगे जा बखत वैष्णव मत निर्बल भयो। व्यास तीर्थ को भी बड़ी मन में चिंता भई कि हाय अब मैं बोल नहीं सकूं और मेरे देखते वैष्णव मत निर्बल हो रहे हो। वो जा बखत व्यास तीर्थ के हृदय में भी चिंता यो हृदय में जागृत थी। वाई बखत श्रीमदाचार्य चरण को वह सभा के भीतर कृष्णदेव की सभा में प्रवेश हो है 15 वर्ष की वय में। लक्ष्मी ने हम 15 वर्ष की वय माने, या अंश में हमको जो है वो कछु थोड़ो मूल पुरुष से अलग होना भी पड़े, पर हम माने हैं कि गोकुलनाथ जी वाले इनके घर में जो 29 में जन्म माने हैं, महाप्रभु जी को 29 में जन्म होना चाहिए, ये हमारो भी मत है। लक्ष्मी आई ना, या सु हम या ढंग सुख है। मानो मूल पुरुष मत हो तो हमको दुराग्रह नहीं है तो 11 बरस। लक्ष्मी आई कि नहीं, हम दोनों ही बात कहते हैं, हमको कोई झगड़ा नहीं है या अंश में, पर हमारा जो मत है तो वो हमने तुम्हारे सामने कहो। अब जो है वो या में हमको कोई दुराग्रह नहीं। तो 11 वर्ष या 15 वर्ष की वय में वह बखत जो है वो, आप तो 5 वर्ष में जो है वो पढ़े चारों वेद और खटशास्त्र महीनाचार में, और वा बखती शास्त्रार्थ काशी में होने लगे ब्रह्मवाद और मायावाद के। वासु जो है वो आपके माता पिता को चिंता भई कि कोई इनको कोई ब्राह्मण शाप न दे दे, या के लिए उनको लेके दक्षिण पधारे। वहां बीच में लक्ष्मण भट्ट जी जो है वो पधार गए लीला में, और जो है वो अब केवल आपके माता को लेके आप अपने मामा के घर में विद्यानगर में जाके विराजे। वहां जाते बीच में जो है वो बिल्लो मंगल ने विष्णु स्वामी संप्रदाय आपको सौंप्यो कि आप प्रवर्तन करो, मैं आपके लिए इतने बरसन सु जो है वो 1200 की 1400 बरस सु आपके लिए प्रतीक्षा करके बैठे भय हूँ, अतएव आप जो है वो या प्रवर्तन करो।
बिल्व मंगल ने जो है वो ये शब्द कहे। हमको ये आदेश भयो है हमारे विष्णु स्वामी परंपरा को और विष्णु स्वामी को खुद को, तब आपने वाकु लियो, क्योंकि तत्व ज्ञान वो आपको उचित लगता तो वाकु लेके और वह तत्व ज्ञान को लेके आप मामा के घर में पधारे। वहां सु जा दिन ये सुनी कि ये सभा है और जा दिन ये सुनी कि आज वैष्णव निर्बल हो रहे हैं, तब आप सु रहो नहीं गयो और मामा सु विरोध करके भी आप वह सभा में गए। पधारते ही वह आपको स्वरूप दर्शन सुई व्यास तीर्थ को हृदय में समाधान मिलो और आपने सर्व समन्वित एक सिद्धांत ऐसो कहो और बाकी सिस्टम ऐसी रखी कि जा सिस्टम सु जो झगड़ा चल रहे हो तो बाकी आखी वे एक दिशा बदल गई। ध्यान में आई कि नहीं, वे बदल। ये एक बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं, या कुछ लोग समझेंगे नहीं, पर मेरो ये रिकॉर्ड हो जाए, ये मैं अंतरात्मा सुचाऊं या सु मैं आज इतने जो है वो गंभीरता से कह रहे हैं, क्योंकि या की आज कीमत नहीं है, मैं मेरे मरने के बाद या की कीमत होगी या रिकॉर्ड की, ये भी तुम जो है वो याद रखिए। लक्ष्य में आई कि नहीं, वो आंखों वे बदल, वो वे कैसे बदले, वो वे एक ढंग से बदले हो कि पहले जो शास्त्रार्थ हो रहे या में एक बड़ी भारी हमारी जो एक थिंकिंग सिस्टम और इतर वैष्णवाचार्यन की थिंकिंग सिस्टम या को जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान में आई कि नहीं, दोनों ही चीजन, और इन दोनों चीजन को जाने डीप नॉलेज प्राप्त किए हो वो ये समझ सके कि ये वे कैसे बदल। नहीं तो आज ये अपन को आश्चर्य होगा कि वाह बखत व्यास तीर्थादि सदृश विद्वान थे कैसे जो है वो वाह बखत बदले। नहीं, पर ये है हकीकत में केवल युक्तिवाद के प्राधान्य पे जब शास्त्रार्थ अवलंबित हो जाए, और वो भी युक्तिवाद जो आज हमारे गुरुजी जिनके पास हमको पढ़ने को सौभाग्य मिले, श्रीमद सत्यध्यान तीर्थ स्वामी चरण उत्तरादि मठाधीश, ऐसे इनकी जो आज जो नवीन कुछ एक निष्कासित युक्ति है, उन युक्ति के सिवाय की जो पुरानी युक्तिवाद को जो ढंग है, वह ढंग में बड़ी भारी बुद्धि की कसरत है भाई, वाह को हम तुमको समझा भी नहीं सके हैं, और वाह कसरत में जा बखत उतर जाए है, वह वक्त कौन दब जाएगो और कौन बढ़ जाएगो ये कहना जो है वो कठिन है। लक्ष्य में आई कि नहीं, कभी जो या तरफ को प्रबल मल्ल होएगो तो वो दबा देगो और वहां तरफ को प्रबल मल्ल होएगो तो वो दबा देगो। हो सके है कि वो प्रबल युक्तिवाद, या बात को समझने के लिए मैं कितनो डीप कहूं, या को समझने के लिए शतदूषणी, अद्वैत सिद्धि, ब्रह्मानंदी सिद्धि, विठ्ठलेशीय, चंडमारुत, न्यायामृत कंटकोद्धार, न्यायामृत तरंगिणी इत्यादि ग्रंथन को डीप जाकू अवलोकन हो और विद्वन मंडन श्री गुसाई जी को वो या तत्व को समझ सके तो लक्ष्य में आई। पर मैं एक रिकॉर्ड कराने के लिए कहूँ, या ये चीज बहुत आवश्यक है, कोई भी आगे भावी विद्यार्थी यासु जो है वो वस्तु है इतनी गंभीर है कि उनकी सिस्टम क्या है और हमारी सिस्टम क्या है, न्यायामृत की सिस्टम क्या है। हो सके है कि वह सिस्टम सुझाने वालों आदमी वाह बखत केवल युक्तिवाद तुम इतना ही समझो, या सु ज्यादा तुम्हारी अभी समझने की कोई की भी शक्ति नहीं है, तो या कुछ समझने के लिए तुमको मोसू पहले 6 दिन और सुनना पड़ेगा, तब जाके तुम समझोगे। ध्यान में आई कि नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझको, अभी जाकू समझना हो मेरे रूम में बैठ के समझो, मैं समझाने के लिए तैयार हूं, ना नहीं पाड़ू, परंतु जो है वो 6 दिन तुमको जो है वो व्यतीत करने पड़ेंगे, तब जाके तुम समझो या विषय को।
हो सके है वह केवल युक्तिवाद सु अवलंबन करके चलने वालों कोई वैष्णववादी वह बखत मायावादी सु जो है वो दब्यो हो और वाई बखत श्रीमद आचार्य चरण को जानो गयो है और व्यास तीर्थ को आपके स्वरूप दर्शन सु ही बड़े भारी हृदय में आनंद की और लहरी उठ गई। वाह, व्यास तीर्थ ने भी देखो कि कोई तेजस्वी जो है वो एक स्वरूप पधार रहे हो, पधार रहे राजा प्रभावित भयो, आपने आपको जो है वो सुवर्ण सिंहासनादि वही बखत रखो, आप विराजे वाके ऊपर और मायावादी को जो है वो शास्त्रार्थ लिए। शास्त्रार्थ करते वक्त आपने जो है वो सीधी पहले ही एक युक्ति जो है वो जो रख आपको जो एक सिस्टम है, आपकी जो थिंकिंग सिस्टम को जो एक ज्ञान है वो ये कि ब्रह्म सुविचार आरंभ करो, जगत सुविचार नहीं। सबसे पहले विचार जा वक्त यही सु तुम विद्वान मंडन को विचार को आरंभ जब देखोगे तो ब्रह्म सुविचार। और रामानुज मत में भी शतदूषणी को जो विचार आरंभ है वो ब्रह्मसूई है। लक्ष्य में आई कि नहीं? या सुवा ठिकाने भी जो है वो ये या अंश पे वेदांत देशिक को भी लक्ष्य, वेदांत देशिक के ग्रंथन के ऊपर श्री गुसाई जी को भी परम प्रेम, तो या गंभीर रहस्य के ऊपर दृष्टि कभी भी विचार ब्रह्म सु आरंभ करना चाहिए, मायावादी सु जगत सु लेके विचार जो आरंभ करोगे इतने लंबे चक्कर में सहारा के डेजर्ट में लड़ाई होगी। मैं तुमको कहूं वाके लिए दृष्टांत इतना ही है ओपनली कि सहारा के डेजर्ट के भीतर यदि अपने सैन्य को खड़क देके वह ठिकाने लड़ानो हो कि जा ठिकाने आज तक हिस्टोरिकल बड़े बड़े वीर योद्धा भी जा ठिकाने रो दिए हैं, हैरान हो गए हैं, वह ठिकाने यदि अपने सैन्य को खड़क न हो पुष्टि मार दिए को तो वो जो है वो या ढंग सुने। किंतु जो है वो जब कभी भी विचार आरंभ करे ब्रह्मसु करे और ब्रह्मसु जा बखत विचार आरंभ करे वह बखत ब्रह्म को शब्दित वेद्य करके विचार करे। माने वो ब्रह्म केवल वेद और गीता भागवत इनके शब्द सु ही समझो जा सके है, अन्य वाचिका ने अनुमान या प्रत्यक्ष की कोई गति नहीं। या में यदि अद्वैती विरोध करते हो तो वह को तुरंत शंकराचार्य की ही उक्ति इनसु दबा दे, अद्वैती को मायावादी को, क्योंकि उनने भी कही है कि आगम मात्र समधिगम्य एव तु अयम अर्थ, ये केवल वेद सु ही जाने जा सके है। या युक्ति सु जो है वो आगम मात्र द्वितीय अध्याय प्रथम पाद छठो सूत्र दृश्यते तो सूत्र है वहां में शंकराचार्य कहे रूपाद्य भावाधिनायम अर्थ प्रत्यक्ष गोचरा, ये ब्रह्म रूपादि वहां में नहीं है या सु प्रत्यक्ष को विषय नहीं है, वहां में अनुमान की भी गति नहीं है। लिंगाद्य भावाच्च नानुमानादीना, केवल वेद सु ही जानो जा सके है। माने वेद गीता दिसु उनने भी गीता पे भाष्य लिखो है, अतएव केवल वेद गीता दिसु ही जानो जा सके है। आगम मात्र समधिगम्य एव तु अयम अर्थ, साफ साफ वे भी कहें। वहां बखत यदि वो ज्यादा बोलते हो तो ये उनकी उक्ति दे के वह ब्रह्म को केवल शब्दिक गम्य स्वीकार कर, शब्दिक गम्य स्वीकार करके शब्द को कहां कहां परस्पर विरोध आवे है सगुण और निर्गुण को, यही के ऊपर यदि विचार और शास्त्रार्थ को अवलंबित कर दियो जाए और यदि अच्छो जो यदि गुरु उपासन जाने कियो हो ऐसो मल्ल हो तो कभी भी वैष्णव मत विजयी होएगो, ये मैं 100 बार उद्घोष करके कहूं। ये मेरो इतने 40 वर्ष के थिंकिंग को अनुभव को जो फल है वो मैंने आज व्याख्यान के भीतर कहो। लक्ष्य में आई कि नहीं? कभी भी वैष्णव मत विजयी हो या सिस्टम पे कोई भी आगे भी वाद करेगो वाकू दिशा मिलेगी यासु मैंने आज इतनो या ठिकाने जाएगा। वहां बखत महाप्रभु जी ने भी ब्रह्म को शब्दिक वेद्य करके मायावादी को, क्योंकि अलौकिको ही वेदार्थ
न युक्त्या प्रतिपद्यते। महाप्रभु जी को पहला उद्घोष ये है, अलौकिको ही वेदार्थ न युक्त्या प्रतिपद्यते। अरे तुमने भी जो है वो यही कही है, तर्का प्रतिष्ठानात्म जो है वो साथ तर्का नवगाई हम ब्रह्म। अतएव तुम या ठिकाने केवल तर्क सु क्या विचार करो। जा बखत केवल तर्क प्राधान्य सु विचार हो है, वा बखत कभी भी वादी वो दूसरे संप्रदाय में ज्यादातर शैली केवल तर्क पे जाए है, जबकि महाप्रभु जी की विचार शैली संपूर्ण वेद के वाक्य जो उपनिषद ब्रह्म है, अनुमानिक ब्रह्म नहीं। तार्किक ब्रह्म हो या अनुमानिक ब्रह्म हो ये बात नहीं है। उपनिषद सु ब्रह्म जान्यो जाए है, वो उपनिषद और उपनिषद तो सार रूप गीता भागवत वही सु ब्रह्म को स्वरूप समझो जाएगो। अतएव वो स्वरूप शुद्ध साकार रूप है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो स्वरूप शुद्ध साकार रूप है। वही जो है वो परम दयालु है, कृपा निधि है, वही दैवोद्धार प्रयत्नात्मा है, वही जो है वो स्मृति मात्र स्मरण मात्र सु भी जो है वो स्मरण करता दुष्कृत जाएगी। कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय, यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय। बस आज इतना ही कहेंगे, आगे को